राजनैतिक रखुकात हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। यह बात सिद्ध हो रही है जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र के राजस्व गांव बाठड़ा खुर्द में, जहां पर कुछ लोगों ने खड़ी फसल को नष्ट कर दिया और पीड़िता ने आवाज उठाने की कोशिश की तो रसूख वाले लोगों ने उसके पति के खिलाफ ही महिला के छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जमीन को हड़पने की कोशिश की और मिली भगत कर पीड़िता और उसके पति को फंसाने की कोशिश की। दरअसल बाठड़ा खुर्द गांव में संगीता पानेरी उसके पति ने पार्वती और गोपाल मेनारिया से पूर्व में जमीन खरीदी थी। संगीता पानेरी ने एक अन्य महिला के साथ 16 नवंबर 2021 को अपनी ही जमीन पर गेहूं की बुआई की, लेकिन एक दिन बाद जमीन को हड़पने की नीयत से गणपत सिंह, रघुवीर सिंह, हुक्मीचंद पानेरी और रतन कुंवर बिना अनुमति के प्रवेश कर गए और बुआई की गई फसल को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा खेत को नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद 18 नवंबर को खिरोदा थाने में जाकर पीड़िता संगीता पानेरी और उसके पति ने इन चारों के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन इनके राजनैतिक रसूख होने के चलते पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद इन चारों ने मिलकर संगीता पानेरी के पति को फंसाने के लिए महिला के छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करवाकर पीड़िता और उसके पति से कम कीमत में जमीन हड़पने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पूर्व में जांच कर रहे अधिकारियों को भी इन रसूख वाले लोगों ने बदलवा दिया तथा ताकि जांच अधिकारी इन चारों का पक्ष ले सके। अब खिरोदा थाना पुलिस पीड़िता के पति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बुधवार को पीड़िता और उसके पति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की कि इन चारों के खिलाफ दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाएं। इसके लिए वल्लभनगर विधानसभा से बाहर किसी अन्य थाने को जांच सौंपी जाए। और या मेरी ज़मीनें मैंने खरीदी है और इनको बेची, मेरे माथे कर्जा हो जा बीमारी से इसने दी और फर्जी स्टाम्प तैयार किया। ये इसी में मूर्ख नहीं हूँ। 25 साल में मेरे हस्बैंड और मैं लिख दूँ तो सब काम काज इसका दबाव था तो ज़मीन भी कब्जा कर लेना चाहता और फर्जी स्टाम्प और फर्जी कर रहा, घर पे कूट मार करवा आई रहा। और कौन लोग आ रहा है? गणपत सिंह, रतन कुंवर और मेपाल सिंह, भवानी सिंह। तो आपने इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया? आपने मामला करवाया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस। पहले भी दिया, 8-10 साल पहले ही दिया तो कार्रवाई नहीं हुई। बाहर दिया कोर्ट में तो कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? मेरी ज़मीन इसको दिए, इसको बेची है, इसको कब्जा सौंपना है और मैं इनको दिए। उनको बतलाया तो वो बना लीदी नहीं लीदी तो हाल में दो जना से हाथे पूछा दी दो आप लो तो पहला आप लो तो बना लीदी नहीं। अबे दबाव देन मैंने ज़मीन बेचा के 2-2.5 महीना बाद में मैंने दबाव देन दावा पुली न फर्जी स्टाम्प न तैयार किया न खेत बोयो तो मंडे हकई करे तो पाची दूसरी हकई करे फसल नष्ट कर दी और जैसे तैसे बरसात बरसी उगी तो बड़ी में दवाई छिड़के फसल नष्ट कर दी और मेरे घर से मैं बीज ले जाके बोया। इनको बुलाया, मैं क्यों आपका कब्जा ना आप बोवाड़ो लारे रेन मेरा हिजारा करो। आपने कुछ ऐसा खोदनामा लिखा क्या? नहीं लिखा हुकम, कुछ खोदनामा भी नहीं लिखा। फर्जी स्टाम्प ऐसे 25 साल में के मैं लिखी सकूँ कि छोटी बच्ची 2-2.5 साल की बच्ची वैन लिखा के और के संतान नहीं वे कहीं ऐसे कोई जानते रहे, कोई आज रूसी नहीं है भाई वो जानते रहे बंदे बच्चा बच्ची नहीं वेला। मैंने अभी 25 अगस्त 2021 को बाठड़ा खुर्द में जगह खरीदी है। जगह खरीदने के बाद से ही मेरे को गणपत सिंह और हुक्मीचंद नामक लोगों ने धमकियाँ देना शुरू कर दिया है। 16/11 को हम खेत पे गए, आंटी और बुआ और ये खेत पे गए थे तो इन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें 354 धारा बन रही है। ये लोग कुल मिला के यही चाहते हैं कि हम दबाव में आकर ये जगह बेच के चले जाएं, जबकि ये कोई घटना घटी ही नहीं थी। इस केस के बाद भी हम दबाव में नहीं आए तो इन्होंने एक फर्जी स्टाम्प तैयार किया जिसमें 1993 की लिखा पढ़ी बता रहे हैं, जबकि 1993 की लिखा पढ़ी में इन्होंने वर्तमान आरजी नंबर डाल रखे हैं। इससे वैसे ही प्रूफ होता है कि ये स्टाम्प फर्जी है बिल्कुल ही।
और ये जो बता रहे हैं कि मान सिंह जी के नाम पर ये जगह दर्ज थी 1993 में, तो मान सिंह जी के नाम पे ये जगह उनकी पूरी लाइफ में कभी उनके नाम पे दर्ज हुई नहीं है ये जगह। पुलिस इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हो सकता है राजनीतिक दबाव हो, इस वजह से काम नहीं कर रही है। हमने एसपी ऑफिस में भी मेरा मोबाइल टावर लोकेशन जांच करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, पर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। भगवान लाल जी को मैंने पर्सनल दी है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा और मेरी ओर से फाइल कंप्लीट है, मैं आपको गिरफ्तार करूँगा, भले आप निर्दोष हो कुछ भी हो। हमारे पास एविडेंस पड़े हैं, 5 घंटे की सीडी रिकॉर्डिंग पड़ी है, उस चीज़ को भी उन लोगों ने अवॉइड किया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि एसपी साहब और आईजी साहब इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और हम लोगों के साथ न्याय करें। इस तरह से भूमाफिया लोग ज़मीन हड़पने लग गए तो आम लोगों का पुलिस विभाग से विश्वास ही उठ जाएगा। और खेती की जमीन है सर, हम लोग तो केवल खेती के हिसाब से ली थी, पर वो लोग उस चीज़ को प्रोफेशनल ले रहे हैं उस चीज़ को।